दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है इमरान मलिक। दोस्तों सीज फायर टूटने की कगार पर है। जी हाँ, 23 अक्टूबर 2024 को जब हमास ने हमला किया था इजराइल पर, तब से लेकर अब तक 15 महीने तक जो जंग चली थी, उसके बाद 19 जनवरी 2024 को 2025 को मानो जंग एक पूरी तरीके से थम चुकी थी। लेकिन अब बड़ी खबर आ रही है कि वो सीज फायर टूटने की कगार पर है। और वो क्यों टूटने वाला है सीज फायर, वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों 19 जनवरी 2025 ये वही दिन था जब 15 महीने से लगातार चलती हुई जंग अचानक थम गई थी। और ऐसा माना जा रहा था कि अब दोबारा मिडिल ईस्ट के अंदर जो आग लगी हुई है वो पूरी तरीके से थम जाएगी। एक के बाद एक लगभग 45 दिन तक हमास ने इजराइल के 73 से ज़्यादा बंधक छोड़े और इजराइल ने लगभग 500 से ज़्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को अपने यहाँ से रिहा कर दिया। लेकिन अब बड़ी खबर आ रही है, जैसे लगातार अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से बयान दे रहे हैं और जिस तरीके से हमास लगातार इजराइल पर आरोप लगा रहा है कि वो युद्ध विराम के समझौते के बीच में लगातार उल्लंघन कर रहा है और बमबारी अभी भी छोटी मोटी जगहों पर कर रहा है, और जो गजा के अंदर एड आने वाली है, जो राहत सामग्री आने वाली है, उनको भी वो नुकसान पहुंचा रहा है और उनको आने नहीं दे रहा। तो दोस्तों इस बीच हमास के प्रवक्ता ने एक बयान दिया था कि हम शुक्रवार को यानी कि 15 तारीख को हमारी तरफ से जो अगली रिलीज होने वाली थी कि अगली तारीख को जो हम 3 इजरायली बंधकों को छोड़ने वाले थे, हम उस पर रोक लगा देते हैं। अब हम इजरायली बंधकों को रिहा नहीं करेंगे। तो इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया था कि अगर बाकी बचे हुए बंधक हमास रिलीज नहीं करता है तो हम हमास के ऊपर और गाजा के अंदर वो तबाही लेकर आएंगे कि पूरा गाजा नेस्त नाबूद हो जाएगा। दोस्तों हमास के प्रवक्ता अल कुद्स ने भी कहा है कि अगर दोबारा जंग शुरू होती है, और नेतन्याहू ने जैसे डोनाल्ड ट्रंप के सुर में सुर मिलाते हुए कहा है कि हम दोबारा अपनी आईडीएफ को लेकर पूरे गजा के अंदर दोबारा घुस जाएंगे और वैसे ही बमबारी करेंगे। तो अल कुद्स ने चेताते हुए कहा है कि इजरायली जो बंधक हैं अगर वो मारे जाते हैं तो इसमें सीधा सीधा अमेरिका का हाथ होगा, सीधा सीधा नेतन्याहू इसमें जिम्मेदार होगा। और लगातार इजराइल के अंदर भी ऐसी मांग उठ रही है, और लगातार इजराइल के जो बड़े नेता हैं और इजराइल की पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट का भी कहना है कि हमास के साथ टेबल पर बैठकर ही अपने बंधक छुड़ाए जा सकते हैं। अगर नेतन्याहू ने दोबारा जंग शुरू करने की कोशिश की तो फिर वही परिणाम होंगे जो हमने पिछले 15 महीने में देखे हैं, क्योंकि 15 महीने में हम हमास से अपना एक भी बंधक छुड़ाकर वापस नहीं ले पाए। तो यही बड़ी वजह मानी जा रही है कि सीज फायर के टूटने की कहीं हद तक आशंका जताई जा रही है कि वो टूट सकता है, क्योंकि लगातार इजराइल फिलिस्तीन के अंदर अलग अलग इलाकों पर हमले कर रहा है। पिछले 2 दिन पहले भी इजराइल की आईडीएफ की तरफ से एक हमला किया गया जिसमें एक फिलिस्तीनी नागरिक की मौत हो गई। और लगातार हमास भी इस तरीके की घटनाओं को उजागर कर रहा है कि कैसे जो बाहरी मुल्क हैं, जॉर्डन है, सऊदी अरब है, तुर्की है, इजिप्ट है, इन देशों से जो मदद आ रही है उस मदद को इजराइल की आईडीएफ फिलिस्तीन के अंदर भेजने में नाकाम है। वो पूरी तरीके से जो मदद है उसको रोक रहा है, आने नहीं दे रहा है। इस बीच हमास के प्रवक्ता ने जो मिडिल ईस्ट के उसके जो सहयोगी थे कतर और मिस्र, उनके प्रवक्ताओं से भी बात की है कि आपने जो आश्वासन दिया था, आपने जो सीज फायर की जो शर्तें थी पूरी तरीके से कि 3 चरणों में ये सीज फायर कंप्लीट हो जाएगा और चौथे चरण में गजा को दोबारा रीबिल्ड करने का कार्यक्रम किया जाएगा। लेकिन इजराइल लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। इजराइल दूसरे दौर की शुरुआत होने से पहले ही इस सीज फायर को तोड़ना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर सारे बंधक वापस आ जाते हैं तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगेगा, क्योंकि लगभग 85% इजराइल की जनता ये चाहती है कि बेंजामिन नेतन्याहू को उनकी पद से हटा दिया जाए। तो दोस्तों यही बड़ी वजह मानी जा रही है कि लगातार इस तरीके के सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। लगातार जो एड आनी है गजा के अंदर उसको रोका जा रहा है। एक तरफ अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके का बयान दे रहे हैं कि हम गाजा से जो 20 लाख लोग से ज़्यादा हैं वहाँ पर उनको इजिप्ट और जॉर्डन में उनको विस्थापित करेंगे और गाजा को रीबिल्ड करेंगे और गाजा के अंदर बाहरी लोगों को लाकर बसाएंगे। मतलब साफ है कि वो लगातार इजराइल की भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि इजराइल भी लगातार 15 महीने से यही कर रहा था और अब डोनाल्ड ट्रंप भी यही कर रहे हैं। तो इस बीच हमास के प्रवक्ता ने तो ये बयान दिया, उन्होंने
उन्होंने सीधे सीधे नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दे दी है। उधर ईरान भी अपनी लगातार सैन्य शाखा में इजाफा कर रहा है। वो नए नए मिसाइल, नए ड्रोन, नई हाइपरसोनिक मिसाइल, नई बैलिस्टिक मिसाइल अपने बेड़े में लगातार शामिल कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अगर दोबारा से जंग स्टार्ट होती है तो हमास को हमारी ज़रूरत पड़ेगी और हिजबुल्लाह को भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों यही सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है कि सीज़ फायर हो सकता है कि 15 जनवरी के बाद कभी भी टूट जाए और दोबारा जो 15 महीने से चली आ रही हुई जंग थी मिडिल ईस्ट के अंदर, हो सकता है कि वो दोबारा से वैसे ही चालू हो जाए। तो दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अनदर वीडियो में। जय हिंद।